जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से। हम लोग कल देखे थे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों को देखे थे, ठीक है, उनके टॉपिक्स को, हर एक बिंदु पहलुओं को देखे थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या तो एक टॉपिक से मुख्यमंत्री का, और यहाँ से प्रश्न एक बनता है, ठीक है। कैसा बनता है और कैसा बनेगा, प्रश्न कैसे आएंगे उसे भी देखेंगे। तो आज का हम लोग का विषय है मुख्यमंत्री, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस्त बीबीआई आज के क्लास में होने वाले हैं। यहाँ से आप लोग कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जहाँ से पॉलिटी के प्रश्न आते हों, यहाँ से प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे क्लास के बाद। तो आप लोग शुरू से अंत तक अवश्य बने रहेंगे। आज का हम लोग का विषय है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इस नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, विशेषकर बिहार से होंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अगर आप लोग बिहार से हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नीतीश कुमार हैं। अगर यूपी से हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। सभी मुख्यमंत्रियों की अलग अलग खासियत होती है। जो केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र के लिए परिकल्पना की गई है, वैसे ही राज्य के लिए भी परिकल्पना की गई है। केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है और राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है। और भाग 6 में इसका वर्णन है, भाग 6 में इसका वर्णन है। और ये किसके तहत आएगा? तो साथियों किसके अंतर्गत आएगा? तो राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन आएंगे? तो राज्यपाल आते हैं, ठीक है, राज्यपाल आएंगे। राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आएंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री आएंगे, ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद आएंगे, मंत्रिपरिषद आएंगे, और महाधिवक्ता आएंगे, महाधिवक्ता आते हैं राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत। हम लोग को क्या देखना है? तो मुख्यमंत्री वाले टॉपिक्स को देखना है, जो भाग 6 में इसका वर्णन है। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। 163 में देखना है, 164 को देखना है, और 167 को देखना है। इसमें क्या कहा गया है? तो एक संक्षेप में बता दूं तो इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल के सहायता एवं सलाह एवं सहायतार्थ के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 में कहा गया है क्या? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। 167 में कहा गया है मुख्यमंत्री क्या करेगा? तो राज्यपाल प्रशासन संबंधित जानकारी किसे देगा? तो राज्यपाल को देगा, ठीक है। और प्रश्न बने हैं यहीं से, ये बस ये तीनों बीबीआई हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, और यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। क्या है प्रश्न? थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद उस पर आ जाएंगे हम लोग। तो संविधान में इसका वर्णन है क्या? तो संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में, संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का अर्थ यह है, जब कोई संसद यानी कि विधानमंडल में, विधानसभा में बिल पास होते हैं और बिल पर हस्ताक्षर होते के साथ कानून बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख। यानी कि राज्य में जितने भी कानून बनते हैं राज्यपाल के निगरानी में बनते, इसीलिए संवैधानिक प्रमुख उसे कहा जाता है। किसे? राज्यपाल को। जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। किसका?
तो राज्य का। और राज्यपाल नाम मात्र का, वास्तविक प्रमुख कौन, तो मुख्यमंत्री। और प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा, बताइए राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है या वास्तविक प्रमुख है। तो नाम मात्र का राज्यपाल होगा और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं और आए हुए हैं। अगला देखते हैं, राज्य में राज्यपाल की स्थिति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे केंद्र में, ठीक है, ठीक है। ये वाला काट दीजिएगा, यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ होगा राज्य में मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। राज्य में मुख्यमंत्री की ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। समझ में आया? केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र की तरह परिकल्पना राज्य में भी की गई है। तो इसे भी याद रखेंगे और इसे भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो वहाँ आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है, तो राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किसमें वर्णन है, तो आर्टिकल 163 में इसका वर्णन है, जिसका प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री। अब केंद्र की नज़र से देख लेते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है? हाँ, एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में है? हाँ, 52 कैसे, वो तो राष्ट्रपति। हाँ हाँ, 75 का है, और 75 से पहले कौन सा है? हाँ, 74 में क्या कहा गया है, तो यही कहा गया है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष, जिसका प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। वहीं राज्य की बात की जाए, राज्य में वही 163 के तहत है। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, उसका प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं आर्टिकल 164। इसमें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर कार्य करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल कार्य करेगा। ठीक है, अगला है 167। इसमें क्या कहा गया है, तो 167 में ये कहा गया है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व, यानी कि प्रशासन से संबंधित जानकारी राज्यपाल को देगा। इसमें विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सूचनाएं शामिल रहेंगे, और राज्य से संबंधित जितने भी तकनीकी चीज़ें हैं वो सभी जानकारी राज्यपाल को कौन देगा, तो मुख्यमंत्री देगा, राज्य के मुख्यमंत्री बनेगा। अगर बिहार में जैसे कि नवादा में दलित लोगों का घर जला दिया गया, इस परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, नवादा में कितने घरों को जलाया गया पता है, 80 है। ये क्या है, ये एक आंकड़ा है, 80 से ज़्यादा भी रहता है। ठीक है, 80 से ज़्यादा है, लेकिन आंकड़ा क्या है, कुछ चीज़ें हावी ना हो इसीलिए कुछ डाटा को जानबूझ को छेड़छाड़ कर दिया जाता है इसके साथ। 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 8, 10 संख्या। तो मान लेते हैं ये चीज़ें राज्यपाल के संज्ञान में गया, तो वो क्या करेगा, पूरा रिपोर्ट मांगेगा, कैसे क्या हुआ, तो रिपोर्ट किसे मांगेगा, हाँ,
रिपोर्ट मांगेगा तो मुख्यमंत्री वाला जो मंत्री परिषद रहेगा और मुख्यमंत्री को इसकी सूचना जाकर देनी पड़ेगी। अगर राज्य में भयानक कोई चीज़ें उत्पन्न हो गई जैसे कि विधानसभा विधान परिषद का, तो ये शासन संबंधी चीज़ें हैं, तो क्या करेगा, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को इसकी अपडेट कराएगा। जैसे कि देश में कोई चीज़ें घटित हुई हैं तो प्रधानमंत्री किसको सूचना देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। वही राज्य में मुख्यमंत्री किससे देगा सूचना, तो राज्यपाल को देगा, अपडेट करेगा, पल पल की खबरों से अपडेट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं शपथ के बारे में देख लेते हैं। तो नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति एवं शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद शपथ 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, तो पद की शपथ और दूसरा गोपनीयता की शपथ। 2 प्रकार के शपथ लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो पद की शपथ माने पद पर आने के बाद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, पालन करूँगा, ठीक है, जनता का सेवा करूँगा, जो जो चीज़ें हैं। और गोपनीयता का अर्थ ये है ऐसी सूचना, ठीक है, ऐसी सूचना का मैं बाहर प्रकट नहीं करूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा जो राज्य के लिए या राष्ट्र हितों के लिए खतरा पैदा कर दे। मान लेते हैं राज्य मंत्रियों का जो समूह है, इसका प्रधान कौन रहेगा, तो सीएम रहता है ना। और सीएम ही क्या करेगा, अगर कोई चीज़ ऐसा लाता है, बजट ही मान लीजिए, या केंद्र की तरफ से ये सूचना आया है कि हम लोग आज रातों ही रात पीओके को भारत में हम लोग मिला लेते हैं। इस संदर्भ में देख लीजिए आप लोग, ये पीओके अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं, मान लेते हैं जो उपराज्यपाल हैं या अगर मुख्यमंत्री ही है तो दिल्ली की तरफ से सूचना गया है। आप लोग बातों को ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की तरफ से सूचना दिया गया है कि इसे हर हाल में भारत में लाना है और इसके लिए हम लोग सैन्य जो व्यवस्था है वो लोग कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ सुगबुगाहट तो इसे मालूम हो ही जाएगा, भले ही केंद्र स्पष्ट रूप से ना बताए। बहुत सी चीज़ों में केंद्र नहीं बताता है, बस बताता है कि इतना तुम काम करो, इतने लोगों को व्यवस्थित कर दो, इतना पलटन जा रही है, इतना सेना जा रही है, यहाँ मुझे खाली चाहिए। बहुत सी चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, लेकिन फिर भी इसे मालूम चल गया कुछ होने वाला है। वही चीज़ जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसके बाद माने उससे पहले उस चीज़ को गोपनीय रखा जाएगा। तो इस गोपनीयता का शपथ कई प्रकार के होते हैं। अगर ऐसा चीज़ जैसे कि उस समय के एक राज्यपाल थे, जिस समय क्या हुआ तो 370 हटा और पुलवामा अटैक हुआ था, पता है आप लोगों को? पुलवामा अटैक हुआ था, कितने 18 कितने जवान शहीद हुए थे पुलवामा? हाँ, पुलवामा में कितने जवान शहीद हुए थे हमारे? ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। हाँ, 18 से 20 के करीब में जवान शहीद हुए थे, ठीक है। तो उस समय के राज्यपाल हुआ करते थे, मलिक नाम है। वो क्या किए, अब जैसे ही उन्होंने अपने पद से हटा, अब बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ें कही थी, ये करना है, क्योंकि ये स्थिति हम लोग के सामने बहुत जटिल हो गई है। तो उस समय वो व्यक्ति नहीं कहा, अब कह रहा है पद से हटने के बाद। उस समय विस्फोट कहाँ से लाए गए, बहुत से आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार पर। ये अभी तक कितने जो विस्फोटक पदार्थ थे कहाँ से लाए, उसका अभी तक क्या नहीं हुआ, तो जांच नहीं हुआ। इलेक्शन था, इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया, ऐसे भी आरोप लगे हैं। तो उस समय के राज्यपाल थे मलिक जी, उन्होंने नहीं कहा ये गोपनीय बातें, जो भी हो मोदी ने जो भी बताया हो, लेकिन पद से हटने के बाद आप पूरा खोल कर बोल रहे हैं। पद पर रहते हुए आप नहीं बोल सकते हैं, ये गोपनीयता का शपथ इसलिए दिलाया जाता है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री की योग्यताओं के बारे में बात कर लें। योग्यता क्या होनी चाहिए मुख्यमंत्री की? तो सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक हो। दूसरा 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो। इसका मतलब यह है विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य, ठीक है, हो तो क्या होगा? तो मुख्यमंत्री बनेगा। सदस्य अगर नहीं है तो उसे बनना पड़ेगा 6 महीना के अंदर अंदर, ठीक है। अगला क्या है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, वैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। वहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और यहीं से प्रश्न दाग दिए जाते हैं सीधा उठाकर, ठीक है। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में आया हुआ प्रश्न है, प्रसाद जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, उसके कार्यकाल निश्चित है कि नहीं, प्रश्न आए हुए। और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाकर दाग दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। वहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। कौन? मुख्यमंत्री। केंद्र में प्रधानमंत्री भी किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। जो परिकल्पना केंद्र के लिए है वो परिकल्पना राज्य के लिए भी है। इसे याद रखिएगा, आप लोग सुंदर अक्षरों में इस नोट्स को लिख लेंगे। दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? तो सामान्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। प्रसाद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक तो बना रहता है, लेकिन अगर उसके पास बहुमत है तो 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या रहेगा? तो बना रहेगा। उसके पास विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में बहुमत होने चाहिए। बहुमत अगर है तो 5 वर्ष तक किसी रोक टोक कारण के वो अपने पद पर बना रह सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है। विधानसभा में उसका बहुमत होना पड़ेगा, अन्यथा वो अपना त्याग पत्र दे देगा। नोट्स क्या है? तो मुख्यमंत्री के त्याग पत्र दे देने पर या उनकी मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही समाप्त हो जाती है। अगर वो त्याग पत्र दे देता है, किसी कारणवश वो अपने पद से हट जाता है, ठीक है, तो उसका जो मंत्रिपरिषद रहेगा वो प्रभावी रूप से उसी समय से वो समाप्त हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।